मेरा नाम राजा है। जिस तरह से मेरा नाम राजा है, मैं भी अपने घर का राजा हुआ करता था। मैं सभी का लाडला था, सिवा अपनी माँ के। मुझे अभी तक याद नहीं है कि कभी भी मेरी माँ ने मुझे प्यार से पुकारा होगा, मेरे सर के ऊपर प्यार से हाथ रखा होगा। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। यह बात उस समय की है जब मैं 17 साल का था। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे और मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सबों की औलाद जवान थी। मेरे सारे चाचा की बेटियां ही थी। उन्हें सिर्फ मैं ही इकलौता उस खानदान में लड़का था। हम सारे भाई बहन एक साथ बड़े हो रहे थे और फिर समय के साथ मेरे चाचा लोग सभी अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। सबके यहाँ बेटियां थी, लेकिन मैं उस खानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे असल में मैं उनका अपना ही बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली कोई भी ख्वाहिश 2 मिनट में ही पूरी कर दी जाती थी। पर उस घर में एक ही इंसान ऐसा था जिसने मेरे साथ आज तक मुझसे प्यार से बातें तक नहीं की थी, जिसने मुझे कभी प्यार भरी नजरों से भी नहीं देखा था, जो मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता था। उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई और कभी मुझे यह नहीं कहा कि मैं उसके लिए अहम हूँ। और वो थी मेरी माँ। मेरी माँ ने मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वह मेरी तारीफ नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता तो वह मुझसे गुस्सा ही होती थी। पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो। सब रिश्तेदार भी कहते थे इस औरत को अपने बेटे की कद्र ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह दिया, मुझे अपने बेटे की कद्र नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं माँ हूँ तो मैं क्या करूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों को अगर पता है तो तुम्हारे लिए यह बड़ी बात होगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को इतना एहसान है तो तुम कर लिया करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी नहीं की थी, के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं किया था। परंतु मेरे साथ ऐसा क्यों था, मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मुझे एक दिन यह बात पता चली कि मेरे पापा ने मेरी माँ से डाइवोर्स ले लिया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा मेरी माँ से ही शादी कर लिया। डाइवोर्स क्यों हुआ था, मुझे इस बात की वजह तक नहीं बताई गई थी। वह मुझे अपने दुख तक नहीं बताती थी, परंतु वह तो मेरी माँ थी। मैं फिर भी उससे मोहब्बत करता था। मेरे चाचा के साथ भी माँ का रवैया बहुत ज्यादा बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसे थी और हम जानते थे कि वह है ही ऐसे। लेकिन मेरी माँ मेरी चचेरी बहनों को बहुत प्यार करती थी। मैं उनका अपना बेटा था, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था और मैं हमेशा चाहता था कि मेरी माँ मुझसे प्यार के 2 बोल बोले। मैं माँ के प्यार को तरसता हुआ अब 17 साल का हो गया था, परंतु मेरी माँ एक काम बचपन से ही मेरे लिए करते आ रही थी और वह काम था कि मेरी माँ मुझे रोज रात में 1 गिलास कड़वा जूस पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से कर रही थी। उन्होंने एक दिन भी यह काम मिस नहीं किया था। पहले मैं छोटा था, उनकी बात मान लेता था, पर मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वह मुझे यह जूस क्यों पिलाती थी। बस यही एक काम था जो वह मेरे लिए करती थी और हर रात को मेरे लिए वह जूस लेकर आया करती थी और उस वक्त तक मेरे पास ही बैठे रहती थी जब तक मैं उस जूस को पी नहीं लेता था। एक दिन मैंने वह जूस पीने से मना कर दिया, क्योंकि वह जूस पीने से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, सारा घर बहुत परेशान हो गया था और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, आप जो कुछ भी पी रहे हो उसे अब नहीं पियो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी।
फिर अगली रात मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे यह जूस नहीं पीना है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। परंतु मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें यह जूस पीना ही पड़ेगा, जबकि मेरी माँ को पता था कि मैं पिछली रात को अस्पताल में भर्ती हुआ था और डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया है यह जूस पीने से। परंतु मेरी माँ को मेरी कोई भी फिक्र नहीं थी। वह जिद पर अड़ गई कि तुम्हें यह जूस पीना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मेरा मरा मुंह देखना पड़ेगा। आज पहली बार मैंने यह जूस पीने से मना किया था। मैं अपने इरादे का पक्का था। वह समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। मैंने वह सर जूस नहीं पिया। वह मुझसे विनती करती रही कि मैं जूस पी लूं। वह बहुत परेशान लग रही थी। अचानक उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने इतना ही कहा, अगर मैंने वह जूस नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज यह जूस पी लो। अगर तुमने यह नहीं पिया तो कयामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वह रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की भी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैं तो यह सोच रहा था कि इनको अपनी जिद बदलनी होगी। और फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आंखें खुली। और वह बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह बुरी खबर यह थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह रात को ठीक ठाक सोई थी और सुबह पता नहीं चला कि रात में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई। ना ही तो उनको कोई बीमारी थी और ना ही उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे और मुझे माँ की बात याद आने लगी कि जो उसने बोला था कि यह जूस पी लो, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने तो इस बात को मजाक में लिया था। मुझे क्या पता था कि यह बात हकीकत में बदल जाएगी। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था और वह जूस पीने से मेरी माँ की जिंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं खुद को कसूरवार महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत की वजह बना था? अगर मैं वह जूस पी लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं दिमाग मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया था। मेरे लिए यह घटना बहुत बड़ा सदमा बन गया था। घर में शोक का माहौल था। पापा भी सदमे में थे। मुझे अब इस घर में मन नहीं लग रहा था। लग रहा था कि मैं कहीं चला जाऊं। कुछ दिनों बाद ही मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और यह पहली बार था जब मैं अपनी माँ की मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चांद थी। उसकी चांदनी और सितारों को टिमटिमाते हुए रोशनी ने माहौल को खुशनुमा बनाया हुआ था। रात के समय सन्नाटे में मैं अकेला चला जा रहा था। यह मेरा पहला चांस था। जब से मेरी माँ इस दुनिया में गई थी, मैंने वह जूस नहीं पिया था। तब से ही मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा था। ऐसा दर्द जिसको मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सर में दर्द है। पर मैं जानता था कि असल वजह क्या है। यह दर्द तो मेरा जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक चाची सीढ़ियों से गिर गई और उनका सर फट गया। वो बिस्तर पर पड़ गई। दूसरी भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैर पे गर्म दूध गिर गया। और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अब कारोबार में बहुत ही मुश्किलें आ रही है। मेरे पापा तो तब से बीमार थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। वो तो बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे सर पर दर्द भी नहीं जा रहा था। मैं दवाइयाँ खाकर पागल हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात पर मेरे पापा को नहीं बताई और मुझे भी कहा कि यह बात घर में किसी को न बताऊं, क्योंकि सब और भी परेशान हो जाएंगे।
सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई है घर के हालात भी खराब हो गए हैं, पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यह नहीं थी, बात तो कुछ और भी है। फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। अगर मैंने वह जूस पीना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तलाश और कमरे में करने लगा वह जूस कैसे बनाती थी। तलाश करते हुए मुझे उसकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा था। उसको देखकर मैं हैरान रह गया। उस पर शायद किसी का पता लिखा था, जिसके नीचे लिखा था, मुसीबत में इनसे मिले। मैंने अगले ही दिन वहां जाने का सोचा और फिर मैं जब वहां पहुंचा देखकर हैरान रह गया। वह किसी पीर बाबा का घर था। मैं हैरान इसलिए हुआ क्योंकि हमारे खानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतजार करने लगा क्योंकि वहाँ काफी भीड़ थी। मैंने वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों से बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा यह बहुत पहुंचे हुए बाबा है। मैंने कहा आपको यह बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 500 तो लेते ही होंगे। तो कहने लगे कि 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, जो अपनी मर्जी से दे दो तो क्या रख लेते हैं? उसने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसी कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई जिद करे और कुछ देना चाहे तो बाबा उससे कहते हैं कि वह गरीबों में कोई चीज बांट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से भी 1 रुपया नहीं लेते। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर भी मेरी ऐसी चीजों पर कोई भरोसा नहीं था। मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चौंक गए। उनके चौंकने का तरीका ऐसा था कि मैं हैरान हो गया कि आखिर यह क्या सोचकर इस तरह से हैरान हो रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकतें की। उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों को बाहर भेज दिया और फिर मुझसे ऐसे बात की कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था? मैं उनके सामने बैठ उनसे पूछा कि आप मुझे जानते हैं? परंतु मैं तो जिंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूँ। फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यों की? और आपने उन सबको बाहर क्यों भेज दिया? आखिर क्या बात है? मुझे बताइए। मुझे सब कुछ बताइए कि मेरी माँ इस दुनिया से क्यों अचानक चली गई और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा है, कारोबार भी बर्बाद होते जा रहे हैं और घर के लोग भी बीमार हैं। मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि तुम अपने खानदान में अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के वारिस हो, इसलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे बाकी चाचा को जब यह बात पता चली तो उन सबकी बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है और किसी पर ऐसा जादू करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते। पर तुम्हारी माँ जो एक अच्छी दिल की वाली औरत थी, उसको सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उनसे झगड़ा हो गया और तुम्हारे बाप ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दिया। जब तुम्हारे बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को मेरे पास लेकर आई। मैंने उनको सब कुछ बताया लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कोई हल पूछा। तब से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बात पर यकीन था। मैंने उसे जादू का तोड़ तो दिया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। यह जादू सिर्फ तुम पर तब तक ही असर करेगा जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते। लेकिन जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब वो उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक वह तुम्हें रोज एक
मंत्र वाली जड़ी बूटी वाला जूस पीने दिया था। यह जड़ी बूटी वाला मुझसे ही लेकर जाती थी, और फिर जिस दिन तुमने वह नहीं पिया उस दिन सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही था जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था, और फिर तुम पर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगा। मैंने हैरान होकर पूछा, यह जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया, तो फिर उन पर भी मुसीबत क्यों आ रही है? तो बाबा ने बताया कि अब यह जादू खत्म होने वाला है, इसलिए उन लोगों को वह इसका असर हो रहा है। अभी तुम्हारा 18 साल होने में 1 महीना और बाकी है। बस तब तक तुम वह जूस पीते रहो, और उसके बाद उस जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर तुम्हारी जान बच जाएगी। वह इसलिए तुम पर शक्ति करती थी, ताकि तुम उससे डर कर रहो और उसकी हर बात मानो, वरना तुम्हें रोज ऐसा कड़वा जूस पीने पर मजबूर क्यों करती? यह सब सुनने के बाद मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को खो दिया था। मैं एक बार भी नहीं सोच सकता था कि माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत कभी भी कम होती ही नहीं है। मैंने अपने पापा को यह सब बातें बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि तुम्हें इतनी मोहब्बत मैंने नहीं की जितनी मोहब्बत मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों ने की है, और मेरा उनके लिए बस यही कहना था कि उनकी मोहब्बत के पीछे असल में उनका एक मकसद छिपा हुआ था। आपने मेरी माँ की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उनको एक दफा डिवोर्स भी दे डाला, सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने भी उन सारी चीजों को महसूस किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे इतने समझाने पर भी मेरे पापा ने मेरी कोई बात ना मानी। मैं अपनी माँ को डायरी अपने पास रख ली। उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा यह बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अभी इसी जादू के असर में है। इसलिए मैंने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद ही जूस बनाने लगा। और फिर मैं यह भी सोचने लगा कि इस जूस को बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, और यह काम छुपकर भी करना पड़ रहा है। तो मेरी माँ तो यह सब घर वालों से छुपकर मेरी जान बचाने के खातिर क्या कुछ नहीं किया, और मैं जाते जाते भी उनसे बदतमीजी करता गया। मुझे खुद से सारी जिंदगी शिकायत रहेगी। मैंने 1 महीने तक वह जूस पिया, और 18 साल के होने के बाद शहर छोड़कर बेंगलुरु चला गया। जाने से पहले मैंने सब घर वालों को कहा कि मैं आपकी झूठी मोहब्बत को आपकी सच्ची मोहब्बत समझ रहा था। आप सबने मेरे साथ जो किया है, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। अब मेरी माँ तो कभी वापस नहीं आ सकती। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूँगा। और फिर मैंने वह घर छोड़ दिया और मुंबई में रहने लगा। बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की, अपना घर और एक होटल बनाया, जिसको अपनी माँ के नाम पर दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। मेरे पापा को अब भी दौलत से कोई मतलब नहीं था, और मुझे भी नहीं चाहिए था मेरी खानदानी दौलत, जिससे मेरे अपने को ही मेरे दुश्मन बन गए। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता था, परंतु मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों की मोहब्बत के पीछे नफरत भरी पड़ी है। सलाम है मेरी माँ को, जिसने मेरी जिंदगी के इस राज को अपने सीने में दफन कर रखा, सिर्फ इसलिए कि मेरी जान बच सके, और खुद ही इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।